जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि धनु लग्न में सूर्य का 12 भाव में फल। इस समय हमारी चर्चा यूट्यूब चैनल पर सभी लग्नों में सूर्य का क्या प्रभाव होता है इसको लेकर हो रही है। आज हम आपको ये धनु लग्न के बारे में, इस धनु लग्न में सूर्य का क्या प्रभाव होता है तो देखते हैं। मित्रों, ये धनु लग्न की कुंडली है। इसमें सूर्य जो है वो भाग्य भाव का स्वामी बनता है, यानी इसको कहते हैं भाग्यपति। तो अगर सूर्य जो है ये यहाँ नवम स्थान का स्वामी बनता है, यहाँ सूर्य इस धनु लग्न में विराजमान है। यहाँ पर अगर सूर्य बैठता है इस लग्न में तो हमेशा सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। जहां पर सूर्य बैठा होता है वहां से 7वीं दृष्टि डालता है। तो यहाँ धनु लग्न में सूर्य के बैठने से व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, आकर्षक, निडर, लीडर, भाग्यवान और एक राजनेता, भाग्यशाली, वकील और सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला, पत्नी सुख अच्छा होता है क्योंकि 7वें स्थान पर दृष्टि पड़ती है। और लेकिन थोड़ा बहुत जो है मतभेद वो बना रहता है। आ जाते हैं मित्रों दूसरे भाव पर। जब भाग्यपति दूसरे भाव में बैठता है, यानी भाग्यपति सूर्य अगर दूसरे स्थान पर बैठता है तो कुटुंब से मतभेद कराता है, टकराव की स्थिति होती है, विरोधाभास, परिवार से बहुत ही अच्छा सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, धन की बचत नहीं हो पाती है, भाग्योदय में रुकावट आती है और तीखी कड़वी वाणी होती है। उस व्यक्ति की आंख कमजोर होती है, वो धन का बचत नहीं कर पाता है, धन से बहुत परेशान होता है। यहाँ पर सूर्य बैठ करके वो पैतृक संपत्ति तो देता है लेकिन, और दीर्घायु भी उसकी होती है, लेकिन कुटुंब से प्रेम उतना नहीं रहता। आ जाते हैं तीसरे स्थान पर। सूर्य यहाँ तीसरे स्थान पर जब बैठता है, यानी भाग्य भाव का स्वामी सूर्य, तो व्यक्ति मेहनती, साहसी, पराक्रमी और अपने काम के प्रति बहुत निपुण, भाई बहन का सुख होता है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है उसको, और वह एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनता है, एक अच्छा राजनेता हो सकता है और धार्मिक होता है। 25 साल के बाद उसका भाग्योदय होता है। आ जाते हैं यहाँ चौथे भाव पर। ये माता का भाव है, सुख का भाव है। यहाँ सूर्य बैठ करके बहुत ही अच्छा सुख देता है। भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख अच्छा होता है, उस व्यक्ति का माता को सुख प्राप्त होता है। और सरकारी नौकरी में भी उसको जो है उच्च पद प्राप्त होते हैं, धर्म में उसकी रुचि होती है और बहुत ही भाग्यशाली होता है वो व्यक्ति। जीवन में मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब प्राप्त होती है। यहाँ पर सूर्य चौथे भाव में बैठ करके उसको अच्छा सुख प्राप्त होता है। आ जाते हैं पंचम स्थान पर। ये यहाँ भाग्याधिपति अगर पंचम स्थान पर बैठता है तो अपने बच्चों से उसे बहुत स्नेह होता है, बहुत लगाव होता है, प्रेम होता है। उसकी संतान भी बहुत अच्छी होती है। संतान के बाद उसका भाग्योदय होता है। जब संतान का जन्म होता है तो उसका, उस व्यक्ति का भाग्योदय होता है और काफी ख्याति प्राप्त करता है। उसके बच्चे भी बहुत ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं और बहुत ही तेज तर्राक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और पिता का नाम रोशन करते हैं। आ जाते हैं मित्रों छठे स्थान पर। ये शत्रु भाव है। यहाँ पर सूर्य का बैठना जो है वो संघर्ष कराता है, भाग्य की हानि देता है। व्यापार में है तो व्यापार अस्थिर रहता है, सही ढंग से व्यापार चल नहीं पाता है और वह व्यक्ति जो है कोर्ट कचहरी से परेशान रहता है। कुछ न कुछ विवाद लगे रहते हैं जिससे उसको समस्या होती है, जीवन संघर्षमय होता है। यहाँ पर सूर्य बैठ करके को बहुत ही उसके ऊपर शत्रु हावी होते हैं और शत्रु से परेशान करते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वो उन शत्रुओं से थोड़ा बहुत निजात पा जाता है।
यहाँ पर सूर्य बैठ करके आंख दांत को कमजोर कर देता है, व्यक्ति परेशान रहता है आंख से, दाहिनी आंख में उसको समस्या होती है और शत्रुओं से समस्या बनी रहती है। आ जाते हैं सप्तम स्थान पर। यहाँ पर भाग्याधिपति सूर्य अगर सप्तम स्थान पर बैठता है तो मित्रों पत्नी बहुत भाग्यशाली प्राप्त होती है और बहुत ही तेज और विनयशील रहती है, न्यायप्रिय होती है, परोपकारी होती है। और लेकिन थोड़ा बहुत मतभेद जो है वो बना रहता है पति से। लेकिन यहाँ पर सूर्य बैठ करके व्यक्ति को यहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति बहुत ही नाम यश का प्राप्त करता है, राजनीति में भी उसकी अच्छी पकड़ रहती है। और यहाँ पत्नी की तरफ से जो है बहुत ही विनम्र, बहुत उच्च खानदान की, जिसको कहते हैं कुलीन घर की होती है पत्नी, और पति के हाथ में काम में हाथ बटाती है, बहुत ही मान सम्मान दिलाती है। आ जाते हैं यहाँ मित्रों अष्टम स्थान पर। यहाँ भाग्याधिपति सूर्य अगर अष्टम स्थान पर बैठता है तो मित्रों अष्टम स्थान ठीक नहीं होता है। आठवां स्थान 6, 8, 12 किसी भी कुंडली का सही नहीं होता। यहाँ पर सूर्य बैठ करके माता पिता का सुख जो है कम देता है, बहुत संघर्ष कराता है, बहुत संघर्षमय जीवन होता है, संतान सुख कम होता है, धन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वाणी उसकी अच्छी नहीं होती है, वह जो है बहुत ही एक तरीके से संतान सुख भी उसको कम प्राप्त होते हैं, वाणी उसकी बहुत कड़वी होती है, ऐसा बोलता है कि दूसरे को लग जाए, इस तरीके के वो व्यक्ति होता है। चूंकि अष्टम स्थान ठीक नहीं होता है, यहाँ पर सूर्य बैठ करके अच्छा फल नहीं देता। मित्रों यहाँ आ जाते हैं भाग्याधिपति सूर्य अगर यहाँ स्वयं नवम स्थान पर विराजमान हो तो स्वग्रही हो जाता है। और यहाँ 9वें स्थान पर सूर्य बैठ करके बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, परोपकारी, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर सुशोभित होता है व्यक्ति, और विदेश गमन होता है, इंजीनियरिंग में जा सकता है, काफी मान सम्मान ख्याति प्राप्त होता है व्यक्ति और बहुत ही ऊंचे पदों पर सुशोभित होता है। उसे जो है पिता का भरपूर साथ मिलता है। यहाँ भाग्याधिपति सूर्य जो है अगर नवम भाव में बैठता है मित्रों तो बहुत अच्छा माना जाता है, इस लिहाज से कि ये भाग्याधिपति सूर्य जो है स्वयं भाग्य भाव में विराजमान होता है, इसलिए बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है उस व्यक्ति को। आ जाते हैं यहाँ पर दसम स्थान पर। यहाँ दिशा बली हो जाता है सूर्य और यहाँ दिशा बली हो करके वह मान सम्मान प्राप्त करवाता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है व्यक्ति। यहाँ सूर्य दसम स्थान पर बैठ करके बहुत ही अच्छा धन प्राप्त करता है व्यक्ति और माता पिता का भी उसे काफी सुख प्राप्त होता है, सरकार से लाभ मिलता है और वकील, एक अच्छा राजनीतिज्ञ, माता पिता का सुख प्राप्त होता है, सरकारी नौकरी में वो रहता है वो व्यक्ति। यहाँ से उसकी 7वीं दृष्टि जो है यहाँ पर पड़ती है, यानी कि चौथे स्थान पर, तो माता पिता का सुख उसको प्राप्त होता है और उसके पास भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति होती है। उसको जो है बहुत ही प्रसन्न चित्त रहता है व्यक्ति। यहाँ आ जाते हैं मित्रों 11वें भाव पर। यहाँ पर सूर्य जो है वो नीच राशि का हो जाता है, चूंकि तुला का सूर्य जो है नीच का माना जाता है। यहाँ पर सूर्य बैठ करके बड़े भाई से लाभ कराता है, मित्रों से लाभ प्राप्त होता है, मेहनती होता है और बहुत ही अच्छी पढ़ाई करता है, ये सब तो होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर सूर्य बैठ करके नीच का हो जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत उसको परेशानी भी होती है। आ जाते हैं यहाँ 12 भाव में, यानी व्यय भाव में सूर्य। तो हमने अभी बताया था कि 6, 8, 12 किसी भी कुंडली का सही नहीं होता है। वैसे 12वें स्थान पर अगर भाग्याधिपति सूर्य यहाँ 12वें स्थान पर बैठता है तो विदेश में उसके भाग्य खुलते हैं उस व्यक्ति के। पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, काफी संघर्ष करता है और संघर्ष
से मान सम्मान यश कीर्ति तो उसको मिलती है, लेकिन अगर यहाँ इसके साथ मंगल हो तो, अगर मंगल ग्रह इसके साथ बैठा हुआ है तो वह बहुत ही मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ द्वादश भाव में सूर्य का बैठना मित्रों बहुत अच्छा नहीं होता है, संघर्ष की स्थिति होती है। तो यहाँ मैंने आज धनु लग्न में 12 भावों में सूर्य के प्रभाव के बारे में आप लोगों को बताया। मित्रों इसके साथ साथ हमें अभी मैंने कल जो है षड्बल के विषय में बात की थी। यहाँ पर स्थान बल, काल बल, नैसर्गिक बल, दृग बल, दिग बल, चेष्टा बल, इस सब का भी अध्ययन हमको करना चाहिए। और मित्रों सूर्य की डिग्री भी देखना चाहिए कि सूर्य कितने अंश पर विराजमान है, उसके बाद ही हमको किसी भी कुंडली का प्रेडिक्शन करना चाहिए। इससे हमको सही रूप में रिजल्ट देखने को मिलेगा कि सूर्य अगर प्रथम भाव में बैठा है या दूसरे भाव में बैठा है, तीसरे में बैठा है, चौथे में बैठा है तो क्या प्रभाव देगा। इसके साथ साथ ये सब भी देखना जरूरी है, तभी हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो मित्रों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।